हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, चुनावी भाषण और टीवी डिबेट। लेकिन क्या इन बहसों के बीच देश का युवा कहीं खो गया है? क्या करोड़ों छात्रों और बेरोजगार युवाओं का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि नौकरी कब मिलेगी? क्या शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर बात होगी या राजनीति फिर नए मुद्दे की तरफ मुड़ जाएगी? और क्या सरकार से सवाल पूछने वाला हर युवा विपक्षी है या फिर वह सिर्फ अपने भविष्य का हिसाब मांग रहा है? नमस्कार, मैं हूं आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। देश की राजनीति में एक नया चेहरा और एक नई आवाज तेजी से चर्चा में है। अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी रोजगार, शिक्षा और युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से दीपके ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि देश की राजनीति को हिंदू मुस्लिम बहस से बाहर निकालकर रोजगार और शिक्षा पर लाना होगा। मैं ये पहले बोल चुका हूँ, भीड़ कहाँ से कम थी फोटोज देख लीजिए आप जाकर। पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। कुछ लोग आ गए थे जो धरना शुरू होने से पहले ही फोटो निकाल कर चले गए और दिखा दिया कि देखो भीड़ है। अरे शुरू ही नहीं हुआ था, मैं खुद वहां नहीं पहुंचा था। जब मैं चला गया तब तो पूरा भरा हुआ था। और किस को पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस IT सेल वाले। हम उसके लिए पूरा एजेंडा प्रिपेयर करें जिस पर हम जाकर बताएंगे कि एजुकेशन में क्या क्या किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो सकता है। और बात वही तक नहीं है, इस देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं 10-12 साल में जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है। तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा। सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी तब कहा जाकर एक देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। नियर बाय कंट्री से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम है, सरकार का एक नैरेटिव चल रहा है जो बार बार बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उससे हमें कंपेयर करके बोले जा रहे हैं कि ये लोग देश में तबाही मचाना चाहते। कल देख लिया, कल जंतर मंतर पर पूरा भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। कल हमने दिखा दिया है कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे और करके दिखाया है हमने। और आगे जाकर इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा जो पूरा शांतिपूर्ण होगा। बिल्कुल होगा, मैं जल्दी तय करूंगा उस पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपके ने दावा किया कि पिछले 10 से 12 वर्षों में देश की राजनीति धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है, जबकि बेरोजगारी, शिक्षा और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे कहीं पीछे छूट चुके हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों युवा आज भी नौकरी और बेहतर शिक्षा की उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा। नहीं, ये जैसे ही मैंने पहले बताया, ये पूरा मूवमेंट जो है वो युवाओं का मूवमेंट है। इट्स फॉर द जेन जी। और उन लोगों का सभी पार्टियों से भरोसा उठ चुका है। तो जिन लोगों को हमें समर्थन देना है वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हम खुद किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होंगे। ये मैं बात क्लिअर कर देता हूँ। आंबेडकरांचं पुस्तक घेऊन गेलो तुम्ही, त्यांना म्हणायचं जे आंबेडकरांना फॉलो करतात ते अराजक असतात। जे भीमचे घोषणा देत हो तुम्ही, त्यांना हे म्हणायचं जे भीमच्या घोषणा अराजकता आहे। देवेंद्र फडणवीस जे आपले मुख्यमंत्री आहेत त्यांनी थोडा ना विचार करावा। ते यूपीचे मुख्यमंत्री नाही, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहे। जो महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव्ह आहे, सेक्युलर आहे, पुरोगामी विचारांचा आहे। ते कसं काय जे आंबेडकरांचे पुस्तक घेऊन चालतायत, जे भीमचे घोषणा देतात, त्यांना कसं काय ते अराजक म्हणू शकतात? मला लाज वाटते जे स्टेटमेंट आले त्यावरनं। कल जो मैंने टी-शर्ट पहनी थी वहाँ पर इंडियन जर्सी, इंडियन क्रिकेट टीम की, वो एक लड़का आया था सिक्किम से, 1500 किलोमीटर दूर से आया था। एक लड़का आया था केरला से, वो भी बोल रहा था सर मैं केरला से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, आपसे बस 2 मिनट बात करनी थी। तो मैंने बात कर ली उससे। कुछ लोग आए थे उड़ीसा से, कुछ लोग आए थे बंगाल से, राजस्थान से लोग थे, गुजरात से लोग थे, महाराष्ट्र से। तो मतलब पूरी टीम में मेरे जितने भी दोस्त थे पुराने, वो सारे वहां पर ही थे। तो पूरे देश भर से लोग आए थे। कश्मीर से भी एक दोस्त मिला था मुझे, वो भी आया हुआ था। दीपके ने नीट पेपर लीक जैसे मामलों का जिक्र करते हुए शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल उठते हैं तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई और चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सरकार पर सवाल उठाना ही काफी है? अभिजीत दीपके लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास रोजगार और शिक्षा सुधार का कोई ठोस ब्लूप्रिंट भी है? क्या सीजेपी सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है या फिर उसके पास ऐसा रोड मैप है जो वास्तव में युवाओं की समस्याओं का समाधान कर सके?
अपने पक्ष में बनाएंगे? जैसे मैंने कहा कि राजनीति को बस अपना इलेक्शन की तरफ मत देखिए। इस देश का जो नुकसान हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने ना राजनीति को बस इलेक्शन तक ही लिमिटेड रख दिया है। 5 साल में एक बार इलेक्शन करवा दो, उसके बाद सब भूल जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर सब बिक जाते हैं, एक यहाँ बैठ जाता है, एक उसके पास बैठ जाता है, खरीद फरोख्त चलती रहती है अगले 5 साल। तो ये सब नहीं करना है हमें मुद्दे की राजनीति करनी है। मैं मेरे पेरेंट्स को बता कर आया था जब मैं यूएसए से बैठा था फ्लाइट में कि मैं तो इसलिए आ रहा हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ जेल जाने के लिए। अगर मैं जेल जाता हूँ आप चिंता मत करना, क्योंकि इस देश में किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी और कल मैं उसके लिए तैयार था। जेनजी को एक ही मैसेज है कि जब आप लोग आवाज़ उठाओगे तो सरकार में कोई भी बैठा हो उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी। आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हो, उन लोगों को लगता है कि आप डर जाओगे और उनको ये लगता है कि अगर ये लोग मुझे अरेस्ट कर देंगे तो उससे आप लोग डर जाओगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर जेल में जाने की बात आई मैं खुद जेल चला जाऊंगा, आप लोगों को जेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, आप लोग आवाज़ उठाते रहो। जब किसी के साथ भी इस देश में गलत होगा, यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आवाज़ उठाएं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और जमीन पर राजनीतिक ताकत दोनों अलग अलग चीजें हैं। लाखों व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स चुनावी जीत की गारंटी नहीं होते। इतिहास गवाह है कि कई बड़े आंदोलन जनता का समर्थन तो जुटा पाए, लेकिन उसे राजनीतिक परिणामों में नहीं बदल सके। यही वजह है कि अब नजर सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि अभिजीत दीपके और उनकी सीजेपी पर भी है। अगर वे खुद को युवाओं की आवाज बताते हैं तो युवाओं को ये जानने का अधिकार भी है कि उनका विजन क्या है, उनकी नीति क्या है और वे बदलाव कैसे लाना चाहते हैं। फिलहाल एक बात साफ है, अभिजीत दीपके ने उस मुद्दे को फिर से राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है जिस पर देश का युवा सबसे ज्यादा बात करना चाहता है, रोजगार और शिक्षा। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने मतलब एक ट्वीट करना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो दूसरी तरफ ये सब मेलोडी वगैरह आम वाम की जो ये बातें मन की बात में बोलते हैं, मेरे हिसाब से ये बेसलेस हैं। जब उनके बच्चे के विदेश में पढ़ रहे हैं तो उनको देश के बच्चों की हालत क्या पता चलेगा। Since 2014, Mr. Adani has increased his income by 1200% and Mr. Ambani by 1300%. Now, I'll ask everybody here, how much increase do you get in your wages? The fact that Dharmendra Pradhan hasn't resigned as yet is very telling of the Modi style of governance. और उसके बावजूद जो सरवाइव कर जा रहे हैं, जो इसके दर्द को झेल ले रहे हैं, उसके बावजूद उनको अगर कोई पैरासाइट बोलेगा, कॉकरोच बोलेगा तो रिएक्शन तो आएगा। कि एम्प्लॉयमेंट के गारंटी के साथ, उनके राइट टू लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो ऐसे में उनको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। सिस्टम यार, एजुकेशन ही है जो आपको चेंज कर सकता है, कुछ चेंज नहीं कर सकता है। अगर इस तरह करप्शन होते रहेंगे तो आने वाला जनरेशन पढ़ेंगे नहीं। अब देखना होगा कि यह आंदोलन व्यवस्था में बदलाव ला पाता है या फिर भारतीय राजनीति में उठने वाली कई दूसरी आवाजों की तरह समय के साथ धीमा पड़ जाता है। क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, सवाल उन लोगों से भी है जो बदलाव का दावा कर रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए 4 पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार। 4 Point।